एक वक्त की बात है, मदीना मुनव्वरा की पाक सरजमीन पर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा अपने घर में बैठी थी। घर में कई दिनों से खाना नहीं पका था, चूल्हा ठंडा पड़ा था और भूख की तकलीफ हर तरफ महसूस हो रही थी। उसी वक्त छोटे हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु अपनी अम्मी का दुपट्टा पकड़कर मासूमियत से रोने लगे। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, अम्मी जान, हमें कुछ खाने को दीजिए, बहुत भूख लगी है। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अपने लाडले बेटे को सीने से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बड़े अदब से फरमाया, ऐ मेरे रब, तू ही जानता है तेरी ये बंदी और उसके बच्चे किस हाल में हैं। जो भी है तेरी रहमत ही सब कुछ है। दूसरी तरफ उसी दिन उम्मे कुलसूम के घर एक बड़ी दावत का इंतजाम किया गया था। हर तरफ सजावट थी, खुशबुओं का आलम था और तरह तरह के लजीज पकवानों की महक हवाओं में तैर रही थी। अरब के नामी लोग ताजिर और उनके खानदान वहां जमा थे। महफिल में रौनक ही रौनक थी। इस खास दावत में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लाए। कुलसूम ने दौड़कर अदब से कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, ऐ मेरे अब्बा जान, आप तशरीफ लाए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत है। आप यहां बैठिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और महफिल में बैठ गए। सामने हर तरह के लजीज पकवान रखे थे। हर कोई खुश था, बातें कर रहा था और हंस रहा था। रसूल अल्लाह ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और फरमाया, बेटी कुलसूम, तुमने बहुत खूबसूरत इंतजाम किया है। मैं देख रहा हूं कि पूरे शहर के लोग तुम्हारी मेजबानी में शामिल हैं। कुलसूम ने मुस्कुराते हुए कहा, जी अब्बा जान, मैंने शहर के तमाम अमीरों, उल्मा और मशहूर लोगों को बुलाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से पूछा, बेटी, तुमने सबको बुला लिया, लेकिन क्या किसी को भूल नहीं गई? कुलसूम थोड़ा हैरान हुई और बोली, अब्बा जान, नहीं, मैंने तो सबको बुलाया है। रसूल अल्लाह की आंखों में हल्की उदासी उतर आई। उन्होंने बड़े सुकून से कहा, बेटी, वो तुम्हारे अपने ही खून से हैं, तुम्हारी बहन फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा। क्या तुमने उन्हें दावत में नहीं बुलाया? कुलसूम खामोश हो गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। असल में उसने अपनी बहन को जानबूझकर नहीं बुलाया था। वो सोचती थी कि हजरत फातिमा तो गरीब हैं, उनके कपड़े सादे हैं। अगर वो मेरी इस दावत में आ गईं, तो अमीरों के सामने मेरी इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन वो ये भूल गई कि जिसे वो गरीब समझ रही है, वो जन्नत की सरदारनी है। वो फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा है, जिनके रुतबे के आगे पूरी दुनिया की दौलत भी कुछ नहीं। उधर मदीना शरीफ की एक सादी सी गली में हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा अपने दोनों बेटों हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु के साथ बैठी थी। घर में ना खाना था, ना चूल्हा जल रहा था। भूख से बच्चे परेशान थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने चूल्हा जलाया, एक बर्तन रखा और उसमें सिर्फ पानी डाल दिया। हजरत हसन ने पूछा, अम्मी, क्या खाना पक रहा है? उन्होंने अपने आंसू छुपाते हुए फरमाया, हाँ बेटा, बस थोड़ा सब्र करो, खाना बन रहा है। असल में उस बर्तन में सिर्फ पानी था, ताकि बच्चों को लगे कि खाना पक रहा है और उनका दिल कुछ देर को तसल्ली पा सके। और जब पानी की भाप उठती तो उनके आंसू भी गिरते और वो अपने रब से कहती, ऐ अल्लाह, तू जानता है तेरी ये बिंदी तेरे सब्र पर कायम है। उसी वक्त उम्मे कुलसूम के घर में दावत अपने चरम पर थी। हर तरफ महक थी, लोग बातें कर रहे थे, बच्चे हंस रहे थे और हर पकवान पेश किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही बावर्चियों ने बर्तनों के ढक्कन उठाए, कुलसूम की आंखें हैरत से फैल गईं। वो चीख उठी, हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? ये कैसे मुमकिन है? उसने देखा, सारे पकवान जो अभी कुछ देर पहले तक गरम गरम और खुशबूदार थे, वो सब अब पत्थर बन चुके थे। कोरमा, पुलाव, मीठे, हर चीज सख्त पत्थर में बदल गई थी। कुलसूम हैरान रह गई। वो घबरा कर बोली, अभी थोड़ी देर पहले ही तो खाना पका था। ऐ अल्लाह, ये किस वजह से हुआ? किस गुनाह की सजा है ये? उसके हाथ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेहमानों को अब क्या खिलाए। बाहर पूरे शहर के अमीर और उल्मा बैठे थे, सब खाने के इंतजार में थे। कुलसूम का दिल डर से कांप उठा। वो रोती हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ी और कांपती हुई आवाज में बोली, ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं।
सारा खाना पत्थर में तब्दील गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सुकून दिया और नरमी से पूछा, बेटी क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुलसूम आंसू पोंछते हुए बोली, अब्बा जान, मैंने आज बहुत बड़ी दावत रखी थी। खाना पूरी तरह पक चुका था, लेकिन जब मैं थोड़ी देर बाद वापस गई और बर्तनों के ढक्कन खोले तो देखा कि सारा खाना पत्थरों में बदल चुका है। अब मैं इन मेहमानों को क्या खिलाऊं? अगर मैं उन्हें बिना खाना खिलाए लौटाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गहरी सांस ली। उनकी मुबारक आंखों में रहमत भी थी और अजमत भी। उन्होंने नरम लहजे में फरमाया, बेटी ये सब तेरे अपने अमल का नतीजा है। तूने अपनी सगी बहन फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा को सिर्फ इसलिए दावत में नहीं बुलाया क्योंकि वो गरीब थीं, उनके कपड़े सादे थे, लेकिन याद रख वो फातिमा हैं, जन्नत की औरतों की सरदार। उनके दिल की तकलीफ अल्लाह ताला तक पहुंच गई है और उसी वजह से अल्लाह ने तेरे खाने को पत्थर में तब्दील कर दिया है। यह सुनकर कुलसूम का दिल टूट गया। उसकी रूह कांप उठी, होंठ थरथराने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे। वो सिसकते हुए बोली, हाय अल्लाह, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी इस गलती की इतनी सख्त सजा मिलेगी। ऐ अल्लाह के नबी, अब मैं क्या करूं? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरी तौबा कबूल करवा दीजिए, वरना मेरी इज्जत, मेरा सब कुछ चला जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी और रहमत भरे लहजे में फरमाया, बेटी अब इस मसले का हल सिर्फ तुम्हारी बहन फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के हाथ में है। अगर वो तुमसे खुश हो जाएंगी तो अल्लाह ताला भी तुझसे राजी हो जाएगा। ये सुनते ही कुलसूम ने बिना एक पल की देरी किए अपनी चादर ओढ़ी और तेजी से दौड़ती हुई फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के घर पहुंची। दरवाजे पर पहुंचकर उसने जोर से आवाज दी, ऐ मेरी बहन फातिमा, दरवाजा खोलो। फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा घर से बाहर आई। उन्होंने अपनी बहन की हालत देखी, कपड़े बिखरे हुए, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। उन्होंने हैरानी से पूछा, ऐ मेरी बहन, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? आज तो तुम्हारे घर में बड़ी दावत थी, सब इंतजाम तो तैयार था। कुलसूम रोते हुए उनके पैरों में गिर गई और बोली, ऐ मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें अपनी दावत में नहीं बुलाया। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। अब्बा जान भी मुझसे नाराज हैं। सारा खाना पत्थर बन गया है, सब मेहमान इंतजार कर रहे हैं और अगर अब उन्हें खाना ना दिया गया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मेहरबानी करके मेरे साथ चलो, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अपने आंसू पोंछे और नरम लहजे में फरमाया, बहन तुम परेशान मत हो, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। मैं जानती हूं तुमसे जो हुआ वो अनजाने में हुआ है। अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है। चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूं। फिर उन्होंने अपने प्यारे बेटों हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा को अपने साथ लिया और कुलसूम के घर की तरफ रवाना हो गईं। जैसे ही वो वहां पहुंची, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहले से मौजूद थे। वो अपनी प्यारी बेटी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा का इंतजार कर रहे थे। सारी महफिल पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। हर निगाह उसी दरवाजे की तरफ लगी थी जहां से जन्नत की सरदारनी फातिमा जहरा रजी अल्लाहु अन्हा अपने दोनों मासूम बच्चों हसन और हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा के साथ घर के अंदर दाखिल हुई। उन्होंने अदब से अपने अब्बा जान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। नबी करीम